अब ये मत पूछना सर इसकी नौकरी कैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं, राष्ट्रपति वाली नौकरी कैसे लगते हैं, नौकरी है क्या वो? तो आप में से कोई है 35 साल का? 35 साल का तो कोई नहीं है, तो अभी एलिजिबल नहीं हो, है ना। जब सारी सरकारी नौकरियों के लिए जब उम्र पूरी हो जाएगी तब राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हो जाओगे, 35 साल पार होते, है ना। कम से कम उम्र 35 साल होनी चाहिए। तो अभी तो सोचना ही नहीं है अपने को राष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति वाली नौकरी भी लगेंगे, है ना। तो 35 साल की बात सोचेंगे, कम से कम उम्र कितनी चाहिए, 35 साल। तो मैं दोनों लिखा रहा हूँ, पूर्व में कितना वेतन था ये भी आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में कितना है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। पहले 1.50 1.5 लाख ये प्रति माह का है, ठीक है। मैं सीधा लिख रहा हूं, पूर्व में ये प्रति माह का है और वर्तमान में ये जो भी लिख रहा हूं ये प्रति माह है और रुपए में है, डॉलर में नहीं है। 1.5 लाख डॉलर नहीं है, किस में है, रुपए में है। तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं रुपए में है, ठीक है। 1.5 लाख रुपए पहले था, वर्तमान का मतलब अप्रैल 2018 से 5 लाख रुपए प्रति माह, है ना। टैक्स फ्री होता है, टैक्स नहीं लगता है, और इसके अलावा सारी सुविधाएं फ्री में मिलती है, बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, फोन मिलता है, सब कुछ मिलता है इनको। जहाँ बाहर जाना हो फ्लाइट फ्री है, सब कुछ फ्री है। उसके बाद पेंशन भी मिलेगी, रिटायर होने के बाद पेंशन भी मिलती है, वो आधी पेंशन होती है, ठीक है। 5 लाख से अगर 5 साल राष्ट्रपति रह गए तो हर महीने पेंशन मिल जाएगी, कितनी, 2.5 लाख रुपए। कब तक मिलेगी, जब तक है जान, है ना, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मिलती रहेगी, ठीक है। और उनके मरने के बाद उनकी पत्नी है, बच्चों को नहीं, पत्नी को भी मिलेगा। वो कितना मिलेगा, वो उससे भी आधी हो जाएगी, 2.5 लाख से आधी उनकी पत्नी को सैलरी। अच्छी खासी जॉब है ना। तो राष्ट्रपति का वेतन यहाँ पर 5 लाख रुपए। इसके बाद आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, 4 लाख। तो इसका सही उत्तर अभी बिल्कुल आवाज आएगी 0। उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, 0। उपराष्ट्रपति को संविधान में यहाँ पर कहीं कोई वेतन का उल्लेख नहीं है, उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता, फिर तो कोई काम का नहीं है। पर उपराष्ट्रपति एक काम भी करता है अलग से, साइड जॉब भी है उसका उपराष्ट्रपति के अलावा। वो क्या है, वो राज्यसभा का सभापति। मेन, वैसे मेन जॉब तो वही है, उपराष्ट्रपति साइड है। इसलिए उपराष्ट्रपति के तौर पर उसको कोई वेतन नहीं मिलता है। उसको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। जैसे 2 सदन है हमारे, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति को ही बना दिया गया है। उपराष्ट्रपति का और कोई विशेष काम नहीं है, ठीक है। उपराष्ट्रपति कोई विशेष काम नहीं है, राज्यसभा का सभापति होता है, उस नाते वेतन मिलता है। तो ध्यान रखना, सवाल अगर परीक्षा में आए कि उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, तो ऑप्शन में अगर आपके यहाँ पर आ रहा है 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख या 2.5 लाख, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया, 4 लाख सही जवाब है। 2 तरह के सवाल बन सकते हैं। अगर इस तरह का सवाल है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, ऑप्शन में हमें 0 भी दे रखा है, सवाल उपराष्ट्रपति का लिखा हुआ है, शब्द उपराष्ट्रपति, तो हमें आंसर क्या मानना है, 0 आंसर मानना है। क्योंकि वास्तव में उपराष्ट्रपति जब हम बात कर रहे हैं तो उसके कहीं वेतन का उल्लेख नहीं है। उसको जो वेतन मिल रहा है वो किसके तौर पर मिल रहा है, राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिल रहा है। बाकी उसका वेतन शून्य माना जाता है। लेकिन अब एक बात मान लेते कि एग्जामिनर को भी पता नहीं है कि इसका शून्य है, और उसने ऑप्शन में इस तरह से दे दिए 5, 4, 3.5, 2.5, तब आंसर क्या लगाना है, केवल उसी कंडीशन में लगाना है यहाँ पर 4, बाकी कंडीशन में नहीं लगाना। अच्छा, मान लो कि मैंने 2.5 को हटा दिया, 4 भी दे रखा, 0 नहीं दे रखा, लिख दिया इनमें से कोई नहीं, फिर सही उत्तर तो यही है कि इनमें से कोई नहीं। वास्तव में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख नहीं है, क्या है, 0 है। क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के अपने पद के तौर पर कोई भी वेतन नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल दोनों वेतन लिख रहा हूं। उसको जो वेतन मिल रहा है वो शून्य है, 0 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। पहले भी शून्य था, अब भी 0 है। लेकिन मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूं राज्यसभा के सभापति के तौर पर उसको जो पहले वेतन मिलता था 1.25 लाख
और अभी वर्तमान में कितना है? 4 लाख। नीचे ब्रैकेट में लिख देना राज्यसभा के सभापति के तौर पर। लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, ठीक है। उनका वेतन वैसे वो राज्य की संचित निधि पर होता है। पेंशन भारत की संचित निधि से मिलती है, लेकिन राज्य वेतन देता है, राज्य की सरकार से उनको वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि से, ठीक है। राज्यपाल का वेतन कितना है अभी? कितना है? 3.5 लाख वर्तमान में। पहले कितना था? पहले वाला अब याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, पहले वाला अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले वाला याद रखना जरूरी नहीं है, अब बहुत टाइम हो गया, ठीक है, इसलिए पहले वाला अब नहीं पूछेंगे, वर्तमान वाला याद होना चाहिए। पहले 1,10,000 था, देखो सीक्वेंस चल रहा है, 1.5 लाख, फिर 1.25 लाख, फिर अब 1 लाख नहीं, 1,10,000 था पहले। और अभी वर्तमान में कितना है? 3.5 लाख, 3.5 लाख। प्रति माह वेतन है ये सारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके यहाँ पर हम लिख रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है अभी वर्तमान में? DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये नाम है उनका। DY चंद्रचूड़ 50वें CJI हैं अभी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितना वेतन इनका? 2,80,000। कितना है? अभी हम 3.5 लाख पर आए थे, 3.5 लाख से नीचे फिर सीधा 280 वाली रेंज में आना है, ठीक है। पहले इनका वेतन कितना था? 1,10,000 के बाद 1 लाख, और अभी वर्तमान की बात करें, ये पूर्व वाला वेतन, अभी वर्तमान वाला वेतन 2,80,000। और ये तो हो गया मुख्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश जो अदर जस्टिस हैं, ठीक है, उनका वेतन चीफ जस्टिस से थोड़ा सा कम होता है, और वो कितना है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह। तो अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश का मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश पहले 90,000 थे, और अब यहां पर तो 2.80 के बाद 2.50। ठीक ठाक वेतन है या कम है? प्रति माह है ये 2.5 लाख रुपए जो है वो प्रति माह है। अच्छा वेतन है या कम है? कम है? जब हम तुलना करते हैं, ये कम और ज्यादा का पता कैसे चलेगा? जब हम थोड़ी तुलना करते हैं, जो दूसरे देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज या कई ऐसे छोटे छोटे देश भी हैं, वहां के जब चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिस से बात करते हैं, तो उनकी तुलना में भारत का जो चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस है, उनके वेतन बहुत कम है, तुलना की बात करें बहुत, क्योंकि ये तो बहुत योग्यतम व्यक्ति होते हैं। जैसे हम मान सकते हैं राष्ट्रपति है, राज्यपाल, ये तो पॉलिटिकल व्यक्ति हो गए। ये बहुत मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट होते हैं, है ना, एडवोकेट से तो ज्यादा योग्यता रखते होंगे तब जज बने हैं, एक एडवोकेट से ज्यादा योग्यता रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऐसे हैं जो एक दिन की 1 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। कितनी उनकी फीस होती है? एक एक दिन। अब बोलना कि सर हमें तो राष्ट्रपति नहीं बनना, हमें तो सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना है। एक एक दिन की फीस कितनी लेते हैं? 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं, ऐसे ऐसे वकील, है ना। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो इनके तो बहुत, महीने के 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। पर महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है इनका पद। वो पद क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, है ना। अपना आप में जैसे यहाँ पर एक पद है राष्ट्रपति का, एक पद है प्रधानमंत्री का, ऐसे ही अपना आप एक स्वतंत्र संस्था है
है ना, न्यायपालिका उनका एक बहुत बड़ा पद है। बाकी 2.5 लाख रुपए तो आप शायद जो जयपुर में बहुत मुख्य जगह पर चाय की थड़ी भी लगाता है वो भी कमा लेता होगा महीने के, है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि हाँ सरकार कितना पैसा दे रही, कितना मिल रहा है, लेकिन जो पद है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट जो हर राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश की बात करें, अन्य न्यायाधीश की नहीं। तो मुख्य न्यायाधीश उनका सैलरी वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का होता है, ठीक है। यानी कि पहले 90,000 था और अब कितना है, 2.5 लाख प्रति माह। अन्य न्यायाधीश लिख दीजिए, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश पहले 80,000 था, अब कितना है 2.25 लाख, 2.25 यहां तक याद करने में कोई दिक्कत है क्या? सीक्वेंस चल रहा है अपना एक तरह से, थोड़ा सा वापस एक बार लिख दो इसको। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सैलरी कहां से मिलती, कौन देता? भारत की सरकार, भारत की संचित निधि से मिल रही है, राज्य की संचित निधि से। तो वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि से मिलता है, लेकिन इनको पेंशन, पेंशन कहां से मिलेगा? वो केंद्र की संचित, भारत की संचित निधि से मिलेगा। ये सवाल पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट, ये तो सीधे पता चल रहा है कि ये तो संघ में है, सुप्रीम कोर्ट तो केंद्र में ही है, तो सैलरी कहां से मिलेगी? केंद्र की तरफ से, यानी भारत की संचित निधि से। हाई कोर्ट राज्य में होते हैं, तो जिस राज्य में काम कर रहे हैं हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, जिस राज्य में काम कर रहे हैं उस राज्य की संचित निधि से वेतन मिलता है। पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश एक राज्य में काम नहीं करते, कभी इस राज्य में ट्रांसफर हो गया, कभी इस राज्य में ट्रांसफर हो गया, कभी इस राज्य में ट्रांसफर हो गया। तो जिस जिस राज्य में काम करेंगे उस राज्य की संचित निधि से सैलरी मिलेगी, लेकिन पेंशन कहां से मिलेगी? अब रिटायर हो गए तो किसी एक राज्य के तो थे नहीं, रिटायर हो गए तो अब उनको पेंशन कौन देगा? तो पेंशन भारत सरकार देती है, भारत की संचित निधि से। क्लियर हो गया? ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ठीक सवाल पूछा है।